तो यहाँ पर हमें एक श्रेणी दी गई है और इसमें हमें ज्ञात करना है कि यह दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये श्रेणी दी गई है तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। इसका जो प्रथम पद है ये पहले नंबर का कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें दिया गया है a बराबर -1/2 और सार्व अंतर यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्व अंतर में हम d1 d2 निकालेंगे। सबसे पहले हम d1 निकाल लेते हैं। तो d1 का मतलब होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना। दूसरे नंबर का पद है -1/2 और आपको घटाना है पहले नंबर का पद यानी कि -1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस और 1/2 माइनस का और प्लस का कैंसिल, तो ये आएगा 0। तो d1 कितना आया 0। अब हम d2 निकाल लेते हैं। तो d2 के लिए हम करेंगे तीसरे नंबर के पद में से आपको दूसरे नंबर का पद घटाना है। तीसरे नंबर का पद है -1/2 और घटाना है दूसरे नंबर का पद यानी -1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2 ये एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको मिलेगा 0। और इसी तरीके से आप d3 करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको चौथे नंबर का जो पद दिख रहा है इसमें से तीसरे नंबर का पद घटाना है। चौथे नंबर का पद है -1/2 और घटाना है तीसरे नंबर का पद यानी -1/2। तो यहाँ पर -1/2 ज्यों का त्यों माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 1/2 और यहाँ से +1/2 और -1/2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d1 d2 और d3 तीनों के मान 0 हैं। अतः दी गई श्रेणी के बीच में एक समान अंतर है। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 पद हमें दिए जाते थे। 5वां पद जो है वो होता है a + 4d। इसका फॉर्मूला यही होता है। a का मान हमें दिया गया है -1/2 प्लस है तो यहाँ पर प्लस और 4 और d का मान भी हमें दिया गया है। d का मान यहाँ पर आप देखें तो हमें मिलता है 0। हर बार 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 4 शून्यम 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको एक बार फिर से -1/2 यानी 5वां पद आपको मिलेगा -1/2। अब हम 6वां पद निकाल लेते हैं। तो 6वां पद होता है a + 5d। a का मान जो है वो है -1/2 यहाँ पर रखा था आप देख सकते हैं और +5 और d का मान है 0। तो यहाँ पर -1/2 और 5 शून्यम 0 हो जाएगा। तो फिर से आपको मिलेगा 0 हटा देते हैं तो -1/2। 7वां पद यदि देखा जाए 7वां पद होता है a + 6d। तो a का मान आप देख रहे हैं कि कितना है -1/2 + 6 और d का मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आता है 1/2 माइनस प्लस 6 शून्यम 0। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1/2। तो यहाँ पर 5वां पद 6वां पद और 7वां पद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।